बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अनाउंसमेंट बुलेटिन में। सबसे पहले रुक कर लेते हैं टोबा टैक्सिंग का। तो डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम की जानिब से सरकारी स्कूलों में तदरीसी सहूलियात की मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमें सैयद सज्जाद हुसैन शाह। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम का सरकारी स्कूलों में तदरीसी सहूलियात की मॉनिटरिंग का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम का अचानक गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 316 का विजिट। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने साथी और तलबा की हाज़िरियाँ चेक की, स्कूल की सफाई का जायज़ा लिया, क्लासरूम में जाकर तलबा से तदरीसी सवालात पूछे, स्कूल इंतज़ामिया की मैट्रिक और नहम के नताइज बारे ब्रीफिंग। साथ साथ तदरीसी अमल के साथ बच्चों की किरदार साजी पर भी तवज्जो दें। स्कूल में खेलों के फ़रोग़ के ग्राउंड की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने की हिदायत। स्कूल में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने और इनकी देखभाल के लिए मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत की है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 316 को इलाका के बेहतरीन दरसगाह बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। कोहाट में मारूफ सूफी बुजुर्ग लालाची अब्दुल हमीद का सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मारूफ सूफी बुजुर्ग लालाची अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक ज़ेर सरप्रस्ती खालिक ची की ज़ेर निगरानी मनाया गया। कोहाट, हंगू, पेशावर और दूर दराज से अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। इलामा सैयद जफर अली शाह और मुफ्ती अब्दुल सुबहान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इलामा सैयद जफर अली शाह ने औलिया किराम की जिंदगियों पर तफसीलन रोशनी डाली। आलम इस्लाम, अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। अब आपको खबर दे रही है टोबा टैक्सिंग से, जहाँ पर सनफी तशद्दुद के खात्मे के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सोशल यूथ काउंसिल ऑफ पेट्रियाट्स और सिटीजन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सिटीजन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के सदर आरिफ जानबाज काजी ने कहा कि सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद की तमाम अशकाल के खात्मे के लिए समाजी और मुआशी अदम मसावात को दूर करने के साथ साथ खवातीन अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के लिए तालीम और रोजगार के यकसा मौक़े की ज़रूरत है। मुल्क में आईनी और कानूनी ढांचा खवातीन, मर्दों, अक़लियतों और ख्वाजा सराओं के मबैन मसावात और अवामी ज़िंदगी में इनकी मुकम्मल शिरकत की ज़मानत देता है। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कमेटी के साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान नदीम सिंधु, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सेक्रेटरी इत्तलात मियां जाहिद परवेज, समाजी शख्सियत शेख मोहम्मद अमजद भी शरीक हुए। अब आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं जी पसरूर डस्का रोड से, जहां पर अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 2 भाइयों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पसरूर डस्का रोड पर चाखोखरा के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हो गया। हादसे में 16 साल दाऊद मसीह वल्द पतरस मसीह सकना मोहल्ला खोखरा मौका पर ही जाम भाग हो गया, जबकि हादसा में जाम भाग होने वाले दाऊद के 2 भाइयों शाहिद मसीह और फाहद मसीह समेत एजाज अहमद वल्द जुल्फकार सकना मोहल्ला फैसल कॉलोनी शदीद जख्मी। रेस्क्यू 112 ने लाश और जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल पसरूर मुंतकिल किया। तीनों जख्मियों की हालत सीरियस बताई जा रही है। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया है। बुलेटिन में रुक कर लेते हैं ननकाना साहब का, जहाँ पर रईसावाला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम की मुनासबत से शब ज़ुलजनाह का जुलूस बरामद हुआ। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा डॉक्टर क़मर हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक रईसावाला में, तहसील ज़िला ननकाना साहब में, जहाँ पर चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। मैं बानी चहलम जनाब राहील खान बलोच साहब से पूछता हूँ कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी राहील खान बलोच साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला नक़तलतल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन। ये हमारा रवायती प्रोग्राम है जी। हम 1965 से लाइसेंसदार हैं इसके। ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ, ये मेरी रिहाइशगाह है, यहाँ से होता हुआ मुकर्रर रास्तों से, रवायती रास्तों से होता हुआ चौक में ज़नीर ज़नी होती है और उसके बाद इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में ये इख्तिताम पजीर होता है। ये 1965 से ये जुलूस इसी तरह रवायती अंदाज में जा रहा है। हम बेहद मशकूर हैं जितने भी मौला के अज़ादार यहाँ आए हैं, बिलखसूस ये जो अपना सैयद इरफान हैदर शमसी साहब एडवोकेट ननकाना बार से आए हैं, इनके बहुत मशकूर हैं, मीडिया के मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें कवरेज दी, और इंतज़ामिया के, पाकिस्तान के हर उस इदारे के मशकूर हैं जिन्होंने हमें तामुन दी। जी सैयद इरफान हैदर शमसी साहब, आप सरकार इसके बारे में क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम पूरे पाकिस्तान की इंतज़ामिया के बड़े मशकूर हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में पूरा मन जुलूस करवाया और आज़ादारी को फ़रोग़ दिया। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़लसफ़ा इमाम हुसैन को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। करबला में इमाम अली मकाम ने सब्र और इत्तेहाद का दर्स दिया। उन्होंने ये बताया कि चाहे तुम्हारा पूरा कुनबा ज़िबा हो जाए, फिर भी सुम्म सलात और नमाज बहुत ज़रूरी है। और
ये बहुत पुरअमन जगह है। बानियान का कहना है कि हम हर साल की तरह चिल्हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया करते हैं और मना रहे हैं, और यहाँ पर मातम हो रहा है। ये अलम और ये झूले का जुलूस भी साथ है और जुल्दना भी साथ है। ये जा रहा है और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बात कर लेते हैं दीपालपुर की, जहां पर काजीला चैम्बर ऑफिस के नौ तमीर का इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक सदर बार सीनियर सियासतदान काजी जरगामुल हक एडवोकेट ने मुअज़्ज़िज़ वकला की कसीर तादाद के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौका पर मारूफ नौजवान मजहबी स्कॉलर मौलाना हसन सिद्दीकी ने दुआ फरमाई। शिरकत करने वाले तमाम वकला ने काजी जरगामुल हक को चैम्बर के तमीर नो के मौका पर मुबारकबाद पेश की, नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक सदर बार सैयद अल्ताफ हुसैन शाह बुखारी एडवोकेट हाई कोर्ट और सदर बार दीपालपुर मियां मंजूर अहमद रेहान, साबिक सदर बार मियां सज्जाद खान वट्टू और दीगर भी मौजूद थे। जबकि अवामी प्रेस क्लब दीपालपुर चौधरी आमिर नजीर कंबू और दीगर वकला ने भी भरपूर शिरकत की। लड़काना शहर में बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई। लड़काना में एसटीओ जनाब बाग सब डिवीजन मंजूर मुस्तफा भुट्टो की क़यादत में स्टेट लाइफ एरिया मैनेजर ऑफिस बिजली चोर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। स्टेट लाइफ बिल्डिंग के अकब में दफ्तर में 3 एयर कंडीशन डायरेक्ट चल रहे थे, जबकि 1,30,000 बकायाजात हैं। एसटीओ मंजूर मुस्तफा ने मजीद बताया। जबकि लाइन सुपरिटेंडेंट मकसूद शेख का कहना है कि मार्केट थाना की पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर सनाउल्लाह चन्नू को गिरफ्तार कर लिया। बिजली चोरी पर किसी भी सूरत कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। भाई अभी हम सुबह हमें पता चला अपने लाइनमैन के हिसाब से, वो ड्यूटी कर रहा था अपनी, उसने देखा कि कुंडा चल रहा है डायरेक्ट, उसमें 3 एसियाँ चल रही हैं कमर्शियल में। तो जैसे हमें पता चला हम अपने एलएस को और एसडीओ साहब पहुंच गए इधर। अब देखा, आप देख रहे हैं सामने कुंडा है इधर, अभी देखो आप तो कैमरा लगा के कुंडा चल रहा है। अभी हमने पुलिस को बुला के उसको एफआईआर भी कटवाएंगे इंशाल्लाह। वो बंदे को ले गए, अपने तरफ से अपना काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर आप लाइन सुपरिटेंडेंट हैं जनाबाद सब डिवीज़न में, चोरी की रोकथाम के लिए आपने क्या एफर्ट्स किए? जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में हमारे सेक्रेटरी पावर डिवीजन और प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हमारे सीईओ साहब दावत जमल साहब के पुरजोर से हम डेली की बुनियाद पे चोरी पकड़ रहे हैं और एफआईआर कटवा रहे हैं। जो भी बंदा चोरी में मुनव्विस होगा उसके ऊपर जुर्माना भी लगवा रहे हैं, उसके ऊपर एफआईआर कटवा रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे रंगे हाथों छापा लगाया है। इसकी 3 एसी यहाँ कमर्शियल पे चल रही है और हमने इसके ऊपर पर्चा कटवाया है। अभी पुलिस आई थी, इनको थाने ले गई है, हम भी वहाँ जाएंगे और इसके ऊपर एफआईआर कटवाएंगे। ये हमारा मैसेज पूरे सिस्टम के लिए, सबके लिए कि भाई अपने जो भी इलीगल कनेक्शन है और जो बिल रहते हैं आपके ऊपर वो फिल फौरन अपने पेड करवाओ। किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब आपको खबर दे रहे हैं बुलेटिन में कोहाट से, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के सदर पीर कामरान शाह ने कोहाट में 4 रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टर्स मरीजों का फ्री चेकअप और फ्री अद्वियात भी फराहम करेंगे। पीर कामरान शाह ने कहा, कोहाट हमदान मेडिकल सेंटर में मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पेशावर के सरकारी हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे। फ्री मेडिकल कैंप में अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, दिल के टेस्ट फ्री, सीने, दमे, खांसी, बलगम, टीबी का टेस्ट फ्री, जबकि जदीद तरीन सीने का कंप्यूटराइज टेस्ट भी फ्री किया जाएगा। शुगर, खून के टेस्ट भी फ्री किए जाएंगे। जबकि ये कैंप 16, 17, 23 और 24 सितंबर को लगेगा। रुक कर लेते हैं शकरगढ़ का, जहां पर मलिक मोहम्मद हनीफ साबिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जामिया मस्जिद नूर जमाल रोड शकरगढ़ के मसाइल पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब लाहौर खुद तवज्जो दें। मस्जिद के नवासी और मस्जिद का हमसाया मलिक मोहम्मद हनीफ साबिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जामिया मस्जिद नूर शकरगढ़ के ज़ेर-ए-एहतमाम महकमा औकाफ पंजाब के सुलगते हुए मुतअद्दिद मसाइल का मैंने तज़किरा किया है। इन्होंने कहा कि करीब 16 साल से एक ही इंतजामी अमूर कमेटी को बार बार नामजद किया जा रहा है। अमूर मजहबी कमेटी ज़िलई और जोनल सतह के अफसरान के साथ मुरासमात कायम कर चुकी है। मुतअद्दिद ज़राए से भारी रकूम भी इकट्ठी की जाती हैं, जिन्हें कबूल किया जाता है। हक़ाइक़ का दुरुस्त तयन करने के लिए साल की दरख्वास्त 11 अगस्त 2023 पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ अपनी ज़ेरे निगरानी इंक्वायरी में तकमील करें। के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। NN 24 न्यूज़ की टीम इधर मसाइल उजागर करने के लिए हाज़िर हुई है। मलिक हनीफ साबर से पूछते हैं कि मस्जिद नूर के मसाइल क्या हैं। मस्जिद नूर शमार रोड पर वाक़ है और बहुत बड़ा एक गेट है। इसका मस्जिद है शमाल दे रोड दे उत्ते और ये इत्थे जिन्ना अतिया दिता है औरतां ने उन्हां दीयां कबरां भी इस मस्जिद दे अंदर ने। जिहड़ा एक गेट है इनू हमेशा वास्ते ताला ला के ते बंद किया गया। ये सामने रेहड़ी ला के तो उन्हां कोलों डेली 1000 रुपया डेली किराया लै रहे ने रेहड़ी वाले को। और ये अलावा जिहड़ा साइकिल स्टैंड है
ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 3000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਫੀ ਰੇਹੜੀ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਦਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ कोई परवाह नहीं, मैं पैसे देना। जी, मस्जिद के अंदर हर जुमे कई सालों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, कभी मौलवी साहब के मकान का तमीर के लिए और कभी मस्जिद के मीनार के लिए, बड़े मीनार के लिए। वो चंदा कितना इकट्ठा हुआ है आपको इल्म है, और वो किधर लगा रहे हैं? इनके पास कोई हिसाब किताब है कमेटी के पास या? कमेटी ने इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा, ये सिर्फ चंदा इकट्ठा करते हैं। हर साल रमज़ान के महीने च हर जुमे ते चंदा इकट्ठा करते हैं सिर्फ मीनार बनाने वास्ते असर नौ, लेकिन इस गल नूं तकरीबन 12-14 साल हो गए ने ये चंदा मीनार के नाम। अब आपको बता रहे हैं उमरकोट से, जहां पर एसएसपी के हुक्म पर नारकोटिक्स के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। पुलिस थाना समारोह ने एसडीपीओ समारोह तसावुर जट एसएचओ समारोह खलील कम्हार ने बामा पुलिस पार्टी गुटखा फैक्ट्री पे छापा मारा, कार्रवाई की। समारोह के नवाही इलाका राम जागू गांव पन्हू खोसा के करीब गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारते हुए गुटखा मैन्युफैक्चरर अशरफ खोसा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और कार्रवाई से 6500 हैंडमेड गुटखा भी बरामद किया, जबकि बड़ी तादाद में गुटखा बनाने का सामान और खाम माल भी बरामद कर लिया। इसी तरह एसएचओ अताल उगारी और इनकी टीम ने भी रात के बदनामे जमाना गुटखा पेडलर और डीलर मैन्युफैक्चरर जयराम माल्ही की गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा और मुलजिम कुंदन कलाल को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए, जबकि इसी तरह एसएचओ विजय कुमार ने भी 2 देसी शराब की भट्टियों पर छापे मारते हुए दिलावर नोनहानी और नारायण कोल्ही को गिरफ्तार किया। कब्जे से 20 लीटर देसी शराब भी बरामद की और मुकदमात दर्ज किए। बुलेटिन में बात करेंगे चीचावतनी की, जहां पर चीचावतनी गलामंझी में 21 लाख रुपए की डकैती की वारदात हुई। तफसीलात बताएंगे सैयद फाहद फजल चिश्ती। चीचावतनी 125 मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर व्यापारी से 21 लाख रुपए की नकदी लूट ली। तहसील चीचावतनी के नवाही गांव 167 नोएल का रिहायशी व्यापारी जुल्फकार मिजान बैंक चीचावतनी से 21 लाख रुपए निकलवा कर कार पर गला मंडी आया। वहां 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं ने इसे जान से मार देने की धमकी देकर 21 लाख रुपए की नकदी लूट ली और तसल्ली से फरार हो गए। ये अमल काबिले जिक्र है कि आए रोज बैंक से रकम निकलवा कर जाने वालों को डाकू लूट लेते हैं। इससे ज़ाहिर होता है इन बैंकों में डाकुओं का कोई न कोई मुखबर बैठा होता है जो डाकुओं को इत्तला देता है। समाजी फलाही और अवामी हलकों में डकैती चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रुक कर लेते हैं पाक वतन का, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कब्जा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तफसीलात से आगाह करेंगे मियां मोहम्मद अब्बास भट्टू। जी बिल्कुल, वागजार करवाए गए रकबे की मालियत तकरीबन 60 करोड़ रुपए से ज्यादा है। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक मोहम्मद अफजल का कहना था कि सरकारी रकबा वागजार को भारी मशीनरी की मदद से वागजार करवाया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नजायज काबजीन आर्जी रैश की आड़ में इंतहाई कीमती अराजी पर कब्जा करके बैठे थे। असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के तहत कब्जा माफिया के मुकम्मल खात्मे तक बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी रकबे पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तसलसल से जारी रखे जाएंगे। जी मज़ीद खबर आपको दे रहे हैं जिनो शहरा से, जहां पर निजी स्कूल सैलाब के 1 साल बाद भी बहाल नहीं हो सका। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पीर सबाक 2022 के हालिया सैलाब के 1 साल बाद भी बहाल ना हो सका। स्कूल की दीवारें ना होने से स्कूल हज़ार से पंखे चोरी, बाथरूम्स को ताले लगा दिए गए। 7 तलबा को शदीद दुश्वारियां स्कूल अस्तबल की सी मंजर पेश करने लगा, जबकि रही सही कसर मिडल के दर्जा देने में ठेकेदार ने पूरी कर दी। स्कूल में गाड़ियों की पार्किंग प्लेस में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करके एक और नई मिसाल कायम कर दी। कोई पुरसाने हाल नहीं, हुकूमत और महकमा तालीम बेखबर। स्कूल में तलबा के लिए कमरे और स्कूल की 4 दीवारी तामीर करने की जरूरत थी जो कि पूरी ना हो सकी। अवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी।
अब आपको खबर दे रहे हैं समंदरी से, जहां पर प्रोफेसर इरशादुल हक ने खिताब किया। मुस्लिम उलमा कौंसिल मोंगी सेल के सालाना इजलास से खिताब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर इरशादुल हक अमीनी बानी मुस्लिम उलमा कौंसिल का कहना था, करीबी चुकूक से जुलूस हाय मुबारक के वक्त के तयन और शरई अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। हर खतीब अपनी मस्जिद में ऐलान करके लोगों को रास्ता रोकने और सजावट के लिए बिजली का नाजायज इस्तेमाल करने से मना करेगा। सजाए हुए बाजारों को देखने आने वाली औरतों के लिए शरई अहकामात भी बयान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुरानी आयात और मुकद्दस नामों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि बेअदबी से बचा जा सके। रबीउल अव्वल के माह मुकद्दस में सदक़ात और खैरात अक़वत मसावात के जरिए मोहब्बत रसूल का पैगाम आम करें। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं हाफिजाबाद के थाना किस्से से की, जिन्होंने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। थाना किस्से से पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई की। बदनामे समाना मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुनासिर गांव से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से 2160 ग्राम हेरोइन बरामद की। मुकदमा दर्ज कर लिया। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। तर्जमान पुलिस। अब रुक कर लेते हैं सियालकोट का, जहां पर थाना कोठी लोहारा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जीएसपी सदर सर्कल सियालकोट साबिर सैन ने थाना कोठी लोहारा में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें सालीन और अवाम ने किसी तादाद में शिरकत की। अपने अपने मुकदमात के मुतालिक जीएसपी को बताया, जो डीएसपी ने इनके मुकदमात की तफ्तीश चेक की और मुतलका थानेदारों को मेरिट पर तफ्तीश के अहकाम जारी किए। इस मौका पर डीएसपी का कहना था, आज पंजाब के वीएन के मुताबिक जीपीओ सियालकोट की ज़ेरे निगरानी अवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। इस मौका पर एसएचओ खुरम शहजाद, अरशद एसआई शहबाज, एएसआई और दीगर थानेदार भी मौजूद थे, जबकि मीडिया कवरेज के लिए सहाफ़ी भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।